पूरे उत्तर प्रदेश में एक मैसेज जाए कि पासी समाज एकजुट हो चुका है और हम ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे पुराने नेता हैं। साथियों, ये जो समय चल रहा है ये पासी जात के लिए एक इम्तिहान की घड़ी है, क्योंकि यहाँ हमें अपने स्वाभिमान और अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए लड़ाई लड़नी है। जिस तरह इस सरकार में हमारे लोगों के घर तोड़े जाते हैं, इलाहाबाद की एक 12 साल की बच्ची जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या की गई, उसके बाद उसकी बॉडी पर तेजाब डाल दिया गया, निर्मम हत्या की गई। समाज के किसी नेता, वो किसी भी पार्टी का हो, उन लोगों के मुंह से आवाज़ तक नहीं आई। अब मेरे साथियों, जो मेरे नौजवान साथी हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो ही पासी समाज की दिशा और दशा बदल सकती है, क्योंकि जो हमारे पुराने नेता हैं उनके पट्टा बन चुका है, वो पट्टे में बन चुके हैं, वो उनका एक दायरा क्लियर हो गया है और वो उस दायरे से कभी बाहर नहीं आना चाहते। साथियों, सबसे बड़ी हमारी समस्या ये है कि हमारे लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि हमें यहाँ पे नौकरी करने जाना है, शाम को इतना पैसा कमाना है, परिवार में खपाना है। इससे हमारी जो मुख्य धारा है, हम उससे काफ़ी पिछड़े हुए हैं। जो हमसे आज से 30 से 35 साल पहले जो हमसे नीचे हुआ करते थे, आज वो हम पे ही राज कर रहे हैं। जहाँ तक कि जिस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहा हूँ, मायावती की बात कर रहा हूँ, उनका झंडा कोई उठाने वाला नहीं था। उन लोगों को हम लोगों ने बढ़ाया और आज वो हमसे आगे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने जो उनके ऊपर बीतती है, जो उनके ऊपर घटनाएं होती हैं, और जब उनके नेता उनको बुलाते हैं तो वो अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ एक दिन के लिए लखनऊ आते हैं और अपना जनबल दिखाते हैं। दोस्तों, हम इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे लोग मुख्यधारा से बाहर हैं, उनको अपना कमाने खाने के अलावा फुर्सत नहीं है। साथियों, आप एक बात नोट कर लीजिए कि जो हमारे साथी हैं, जो हमारे युवा साथी हैं और सरकारी नौकरी जिनको नहीं मिल रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे जो लोग हैं वो सड़कों पर नहीं उतरते हैं, आंदोलन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है और उनकी जो समस्याएं हैं वो दबी की दबी रह जाती हैं। ये इम्तिहान की घड़ी है। इस सरकार में हमें अपने लोगों की ताकत दिखानी है, अपना जनबल दिखाना है। हमारे जो गांव के साथी हैं, जो शहरों के साथी हैं और जो लोग नाम बदलकर अपनी जात छुपा कर रह रहे हैं, भाई आप लोग नौकरी तो पासी जात, एससी जात का ही प्रमाण पत्र बना के लेते हो ना, तो आपको पासी के आंदोलन में आने से क्या दिक्कत है? आपको मुख्य धारा में आने से क्या दिक्कत है? आप ठाकुर बन जाते हो, सरकारी नौकरी पा जाने के बाद आपके बच्चे आपको समाज को पहचानते नहीं हो, क्योंकि आपका एक अलग स्टेटस बन चुका है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं, जब आपके लड़कों की नौकरी की ज़रूरत आती है तब आप एससी का प्रमाण पत्र पासी जात से ही बनवाते हैं। तो जब उस समाज को आज ज़रूरत है अपने समाज को दिखाने के लिए कि हम अपने समाज के साथ में खड़े हैं, मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस समाज के लोग उस समाज के साथ रहे, आज वो हमसे ऊपर। आप चमारों को देख लीजिए, यादवों को देख लीजिए, यहाँ तक कि 3% निषादों की जनसंख्या देख लीजिए कितनी कम है, लेकिन वो आज दावा करते हैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का। राजभरों की संख्या देख लीजिए, वो दावा करते हैं मुख्यमंत्री बनने का। और पासी की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 16% है, लेकिन वो दूसरों की तलवे चाटने में, उनके गले में पट्टा बंधा है, वो उन्हीं की गुलामी करने में व्यस्त है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे नेताओं को जनबल दिखाना पड़ेगा हमें अपने लोगों का, कि लखनऊ पूरे उत्तर प्रदेश में, तो लखनऊ हमारा क्षेत्र है, वहाँ पे जो है पूरे उत्तर प्रदेश में एक मैसेज जाए कि पासी समाज एकजुट हो चुका है। और हम ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे पुराने नेता हैं, जिनमें अब कुछ क्षमता ही नहीं बची है, वो ना कोई आंदोलन करना चाहते हैं, ना गलत हो रहा है उनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को अपने आप से दूर करिए। जैसे वो आपके ऊपर कोई घटना बीतती है तो वो आपकी हाल खबर लेने नहीं आते हैं, आप वैसे ही उनको अपने आप से दूर करिए, उनको बायकॉट करिए। क्योंकि भाई हमारे समाज के ऊपर इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, जब वो एक ट्वीट नहीं कर सकते हैं, फेसबुक पे पोस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए क्या करेंगे? जहाँ तक कि हमारे
बहुत बड़े लोकप्रिय नेता हैं, उनका तो ये भी कहना है कि आजमगढ़ हमारे क्षेत्र में नहीं है, आजमगढ़ उनके क्षेत्र में नहीं है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि पार्टी में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है उसी जाति का। जब आप प्रदेश अध्यक्ष हो तो क्या आजमगढ़ आपके क्षेत्र में नहीं आता? आपको ये बात कैसे बोल दी आपने? इसीलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि जो साथी अपना चंद बल दिखाना चाहते हैं कि पासियों में हम राज किए, हमारे राजा हुए हैं, यहाँ के सांसद होते हैं हमारे, तो एक बार ताकत दिखाने की ज़रूरत है। और इसी कड़ी में कहना चाहूँगी 22 तारीख को अधिक से अधिक मात्रा में लखनऊ में पहुंचकर लखनऊ को पासीमय कर दे, दिखा दे पासियों की एकता अब एक हो चुकी है, सारी पार्टियों को झुकना पड़ेगा। लेकिन जो पुराने नेता, मैं फिर कहूँगा, जो पुराने नेता उनको बाइकाट करिए, नए युवाओं को चांस दीजिए, वो चाहे आपके घर का हो चाहे हमारे घर का हो, हर युवाओं को जो करने लायक है उनको आगे आने का मौका दीजिए। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही कहना था, और आगे जैसा प्रोग्राम बढ़ेगा मैं आपके सामने वीडियो के जरिए मैसेज देता रहूँगा। धन्यवाद। जय पासी समाज साथी।